नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ क्लर्क के फाउंडेशन बैच की आज की इस क्लास में हमारा पजल टॉपिक चल रहा है। आज हम ईयर और एज बेस पजल पढ़ेंगे। जैसा हम लोगों ने टाइम बेस पजल में अभी तक मंथ और डेट बेस, डे बेस, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, उसी तरीके से ईयर एंड एज बेस उसी टाइप का सा कुछ क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे ईयर आ जाता है किसी भी चीज के हैपन होने का। अगर किसी का बर्थ दे रखा है तो उस ईयर के आधार के ऊपर कोई एक बेस ईयर देगा, अपन को एज निकालनी पड़ेगी उसका, बर्थ ईयर और बेस ईयर में से माइनस करके। तो एक ईयर हो जाएगा, एक एज हो जाएगा और एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा। इन तीनों को फिर इंफॉर्मेशन को यूज में करते हुए अपने को टेबल बना के चलना होता है। कई बार क्या करेगा, इसमें एक वेरिएबल भी ऐड कर देगा। तो वो अलग अलग लोग हैं ना, उनको अलग अलग कलर पसंद होंगे, अलग अलग सिटी से रहते होंगे, ऐसे वेरिएबल भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो ऐसे 2-3 लेवल के ऊपर इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। एज की जगह कई बार वर्क एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक है, एक ईयर है जिसमें किसी ने कंपनी ज्वाइन की होगी और आज का टाइम का एक ईयर उस पर बेस ईयर दे देगा, माइनस करके एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया उसका, ऐसा भी हो सकता है। और कोई तरीके के भी कैलकुलेशन देख सकता है वो। लेकिन जनरली अपने पास ईयर और एज बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ पर आते हैं। और जिसको ये आता है तो थोड़ी बहुत अगर लैंग्वेज में चेंज होगा तो वो कर लेता है फिर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से ईयर और एज बेस के अंदर कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे अपन लोग इन्फॉर्मेशन को लिंक करते हैं, सारी चीजें चलते हुए बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले 2-3 सूचनाएं दे देता हूं। इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, ये सारे टॉपिक यहाँ पर अपने फ्री फाउंडेशन बैच में कंप्लीट हो चुके हैं। ये फाउंडेशन बैच अपना यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। रात 8 बजे इसकी मंडे से लेकर फ्राइडे तक वीडियोस अपलोड होती है अपने चैनल के ऊपर। अभी इसमें पूरा सिलेबस अपन लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में इसका मैथ्स का और वर्जन अपन लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल की खास बात ये बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सिखाते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से सब सिखाया हुआ है। जिन्होंने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाना, एसबीआई पीओ क्लर्क फाउंडेशन बैच लिखा हुआ होगा, उसके अंदर प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। पजल में भी हम लोग ये सारे टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, आज ईयर एंड एज बेस भी हो जाएगा। इसके बीच में अपन ने एक डे बेस भी कर लिया था जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, डे बेस भी अपन लोगों ने अलग से कर लिया। बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक चीजें पढ़ते हुए चल रहे हैं। ये 2 टॉपिक और बचे हुए पजल के, इसके बाद में सीधा सिटिंग अरेंजमेंट पे आएंगे। और इस बार सिटिंग अरेंजमेंट एक बिल्कुल नए अंदाज में सिखाने वाला हूं, तो सब हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहना है फाउंडेशन बैच के अंदर। जो भी बच्चे आने वाले समय में बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन भी आया है। तो आप लोग ये जो इवेंट अपना 24 तारीख को होना था, ये 24 को नहीं होके ये 20 तारीख को होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसके वो पहले भी मैंने बताया कि 24 तारीख को रात 8 बजे इवेंट होगा। लेकिन अब चूंकि हमारे पास में समय नहीं बचा है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब हम लोग 20 दिसंबर को इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 दिसंबर को शाम 8 बजे, रात 8 बजे लाइव मेरे साथ बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़ना। आपकी तैयारी को लेकर जो जो चीजें आपके को चाहिए यहाँ पर लाइव में अनाउंसमेंट करूंगा। और एक भी ऐसी चीज हम नहीं छोड़ेंगे जो आपकी तैयारी के लिए आवश्यक हो और जो हम यहाँ पर नहीं लेके आए। बिल्कुल एकदम प्लान्ड तरीके से बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो रात 8 बजे 20 दिसंबर को मेरे साथ में बैंकर पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर से जुड़िएगा आप लोग। जो भी बच्चे 2025-26 के अंदर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर का मटेरियल, सारी चीजें यहाँ पर एक जगह मिल जाती हैं। कोई डाउट आता है तो लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। अभी इसमें 35% का डिस्काउंट चल रहा है। BP35 यूज करके, कूपन कोड को यूज करके आप लोग 35% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा एक ही ऑथेंटिक सोर्स है, वो है हमारी बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, जहां से आप कोर्सेज वगैरह में एनरोल कर सकते हैं। कोई और ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, तो किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही कोर्सेज वगैरह में एनरोल करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम लोग ना पढ़ाई तो कर लेते हैं, हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही नहीं है सर हमारे पास में। तो उनके लिए स्टडी मटेरियल का एकदम से अफोर्डेबल कोर्स बनाते हैं। 300 रुपए के आसपास में आपको ये मिल जाता है। BP35 कूपन कोड लगाने के बाद में 35% डिस्काउंट मिल जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें मटेरियल मिलता है। ये जो बुक्स आपको दिख रही है, इतनी सारी बुक्स आपको इस मटेरियल के अंदर मिल जाती हैं। आ जाते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, देखते हैं भैया प्रश्न क्या दे रखा है और कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम 2021 के अंदर आया हुआ है, बिना वेरिएबल का क्वेश्चन है। एक बार मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप क्लास रोक के किसी बच्चे को प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है क्वेश्चन को, वो कर पाए। आ जाओ, देखो अब देखते हैं। There are 8 people A, B, C, D, E, F, G and H. They all were born on different years: 1947, 53, 1958, 1967, 1974, 1982, 1994 and 2002. But not necessary
इन द सेम ईयर बट द डेट एंड द मंथ ऑफ द बर्थ ऑल दीज पर्सन्स आर सेम। मतलब डेट और मंथ सेम है तो ईयर ही इंपॉर्टेंट रह गया, फिर ईयर में से माइनस करके कर लेंगे। कैलकुलेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर ऑफ 2017, यानी कि जो एज की कैलकुलेशन है ना वो 2017 को बेस ईयर मान के करना है। यानी कि आपको मानना है कि आज 2017 चल रहा है उस हिसाब से एज काउंट करेंगे। यानी 2002 में जिसका जन्म हुआ था उसकी एज कितनी होगी, 15 होगी, 2017 में से माइनस कर दो उसको, ऐसे सबकी एज अपने को काउंट करनी है। फिर आगे ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक बार अपन लोग टेबल बना लेते हैं। कितने लोग बोले हैं अपने को, 8 लोग बोले हैं, तो फटाफट टेबल बना देता हूं मैं। देखो मैं यहाँ पे एकदम साफ सुथरी टेबल बनाऊंगा, आपको एग्जाम में ऐसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जल्दी जल्दी करके बनाना है टेबल, ताकि कम से कम समय में अपन कर पाए। देखो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर समय तभी बचता है जब पहले कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज की क्लियरिटी हो, इंफॉर्मेशन को यूज लेना आता हो। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाओ, लैंग्वेज की क्लियरिटी लाओ, अपने आप स्पीड बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले 8 की टेबल बना लेनी, 8 लोग हैं तो ये 8 लोगों की टेबल बना ली। सबसे पहले कॉलम में अपन ईयर लिखेंगे, ठीक है, उसके बगल वाले कॉलम में एज कैलकुलेट करके तुरंत लिख देंगे अपन। फिर आगे मान लेते हैं कि मैक्सिमम 2 केस बनते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉलम बनाती है। अगर 2 केस बनते हैं तो ईयर मुझे पिछले वाले पेज पे जाके लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ूंगा तो फिर यहाँ सोल्व करने को जगह नहीं बचती अगर मैं पीछे वाले रखता। तो एक बार ईयर जो है ना जन्म के, वो पीछे देख लेते हैं। 47, 53, 58, 47, 53, 58, 58 के बाद देखो क्या है, 67, 74, 82, 67, 74, 82 एंड 1994 और एक शायद 2002 है, देख लेते हैं भैया। ठीक है, 2017 अपने को बेस ईयर मानना है, तो ऊपर लिख दिया करो बेस ईयर। ऊपर छोड़ो, यहाँ कहीं लिख देता हूँ बेस ईयर। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो देख लेना एग्जाम में, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। बेस ईयर 2017 है। तो इन सभी की एज फटाफट काउंट कर लेता हूं मैं। कैसे काउंट करनी है, देखो या तो ऐसे करो, सबसे छोटे से स्टार्ट कर दो, फिर जैसे जैसे ईयर कम होते जाएं वैसे वैसे जोड़ते। मतलब 2 तरीके हो सकते हैं देखो फास्ट कैलकुलेशन के। या तो 2002 में से ये माइनस करते जाओ, 2017 ऊपर ऐसे ऐसे माइनस करते चले जाओ, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2000 ये 15 साल का होगा तो 15 लिखा। अब इसमें 8 साल का अंतर है, तो ये 8 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो 23 हो जाएगा। इसमें और इसमें 12 साल का अंतर है, तो ये 35 हो जाएगा। इसमें और इसमें फिर से कितने साल का अंतर है, 8 साल का अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसमें और इसमें 3, 4, 7 साल का अंतर है, तो ये 50 साल हो जाएगा। इसमें और इसमें 9 साल का अंतर है, तो ये 59 हो जाएगा, ठीक है। इसमें और इसमें 5 साल का अंतर है, तो ये 64 हो जाएगा। इसमें और इसमें 6 साल का अंतर है, तो ये 70 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को करते हुए चलना है। तो आप वो अपनी अपनी कैलकुलेशन में सब लोग कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैथ्स का पार्ट है। तो आप सभी लोग उम्मीद है कि अच्छे से कैलकुलेट एज कर लेंगे। उसके बाद में एज कैलकुलेशन में गलती मत कर देना भाई, नहीं तो मामला यहीं पे खराब हो जाएगा सारा का सारा। फिर आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी इज ए परफेक्ट क्यूब। ए और सी के बीच का डिफरेंस देखो, जब भी कोई डिफरेंस की बात करता है तो अपने को ये नहीं पता ए माइनस सी होगा या सी माइनस ए होगा, ए बड़ा है सी बड़ा है, अपने को क्या पता। तो हमेशा जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली चीज होती है तो हमेशा ऐसे लिखो मोड ए माइनस सी। जब साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मोड क्या होता है, वैसे ही पता होगा, ठीक है। इसका मतलब ये सी माइनस ए भी हो सकता है, ए माइनस सी भी हो सकता है। इसका लिखने का मतलब यही है, अगर नहीं पता तो अभी समझ लो ये बात कि अगर मोड यानी दोनों साइड में ऐसे डंडे लगा के ए माइनस सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब सी माइनस ए भी हो सकता है, ए माइनस सी भी हो सकता है। अपन ने बस अंदाजे से ए माइनस सी लिखा है। ये जो ए माइनस सी है ना, ये एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मेरा मतलब आइडिया लगाने के लिए परफेक्ट क्यूब है। क्यूब को ऐसे लिखते हैं, ये परफेक्ट क्यूब है एक, ऐसे लिख दिया बस अपन ने। किसका क्यूब है अभी नहीं पता अपने को कुछ भी, ठीक है। डीज एज इज मल्टीपल ऑफ 5 बट डी इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन, यानी डी सबसे ओल्डेस्ट पर्सन नहीं होगा और डी की एज मल्टीपल ऑफ 5 होगी। तो अब ये 50 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डी की जो एज होगी ना वो 5 का मल्टीपल होगी, तो ऐसे लिखते हैं इसको अंदाजे से, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया।
अब आगे देखो चीजें चल रही हैं, चलो देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन डी एंड ए इज इक्वल टू एज ऑफ डी। डी और ए की एज का जो डिफरेंस है वो डी की एज के बराबर है। यानी कि ये से बोल रहा है डी माइनस ए, डी और ए की जो एज का डिफरेंस होगा वो डी के बराबर होगा। क्या इसको ऐसे ही लिखूंगा? ठीक है। एक बात बताओ आप लोग, कभी आपने देखा है 15 माइनस 10 करूं और 15 आ जाए? नहीं देखा ना भाई। कभी ऐसा देखा है कि 15 माइनस 10 करूं और 15 आ जाए? हैं? ऐसा तो देखा होगा आप लोगों ने। 30 माइनस 15 करूं 15 आ जाए। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मेरे कहने का ये मतलब था, जब बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, तो ये कभी भी है ना इसके बराबर नहीं आ सकता। छोटे वाले के बराबर फिर भी आ सकता है। देखो यहां आ गया। भाई किसी बड़ी चीज में से कुछ माइनस करेंगे तो घट जाएगा ना वो। ठीक है। तो जो बराबर में आ रहा है ना, यहां जो आ रहा है वो कभी भी ये बड़ा वाला नहीं हो सकता। ये छोटी सी कैलकुलेशन की चीज है। यानी कि मान लो मैं, इसने क्या बोला, मैं डी में से ए माइनस कर रहा हूं, तो कभी भी डी आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा कोई एक स्पेशल केस है, अगर नॉर्मल बोलता तो अपन ऐसे ही लिखते। इसे बोला डी और ए का जो डिफरेंस है वो डी के बराबर है। इसका मतलब डी हमेशा ए से छोटा ही होगा। तो ए माइनस डी इज इक्वल टू डी हो सकता है। डी माइनस ए इज इक्वल टू डी कभी भी नहीं हो सकता। किसी बड़ी संख्या में से कुछ माइनस करोगे तो छोटा तो होगा ही। वो सेम संख्या वो कैसे हो सकती है? हाँ ये जीरो हो तो बात अलग है। अब जीरो है नहीं, इसमें एज है सारी की सारी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये थोड़ी सी टेक्निक हो, ये थोड़ी सी लॉजिकल बातें होती हैं, इनका भी अपने को पता होना चाहिए। प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अपने को नहीं समझ में आएगी। ठीक है। अब यहां से एक बात समझ में आती है मेरे को, ये डी इधर ले जाऊंगा तो 2d होगा। तो d इज इक्वल टू a बाई 2। डी की जो एज होगी वो a का क्या होगी? आधा होगी। डी की जो एज होगी वो a का क्या होगी? आधा होगी। अब यहां देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सारी चीज। ऐसा कौन सा नंबर है इसमें जो जिसका आधा भी अवेलेबल हो? 70 का आधा देखो 35 अवेलेबल है। क्या 64 का आधा 32 है? यहाँ पे 59 का आधा है ही नहीं कोई। 50 का आधा 25 भी नहीं है। 43 का आधा भी नहीं, किसी का भी आधा नहीं। सिर्फ 70 का आधा 35 अवेलेबल है। इसका मतलब अगर a 70 हो जाएगा तो d 35 हो जाएगा। ये एक ही पॉसिबिलिटी में पॉसिबल है। बस ये एज का यही चक्कर है। मैथमेटिकल चीजें थोड़ी सी दिमाग में लानी पड़ती हैं। तो यहां से a की एज हो गई 70 और d भैया की एज हो गई 35। ठीक है। और d देखो 5 का गुणज है कि नहीं? हो गया 5 का गुणज। d 70 भी नहीं है, क्वेश्चन ने बोला था वो भी नहीं है। अब बस इसको करना और समझना आना चाहिए। इसीलिए मैं बेसिक कंसेप्ट पे और कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूं कि वो चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ f इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ d एंड g। ठीक है। d और g की एज का जो डिफरेंस होगा वो f के बराबर होगा। इसमें ये मोड ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर से इधर का कोई सेम नहीं है ना। कोई इसमें वो वाला लॉजिक ना लगा दे, क्योंकि वहां तो d सेम था इसलिए हो गया। यहां d माइनस जी भी हो सकता है, g माइनस डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी अपने को कुछ पता नहीं है, तो बाद में देखेंगे। बी इज सेकेंड यंगेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। बी जो है वो सेकेंड यंगेस्ट, यानी बी तो भैया सेकेंड यंगेस्ट कौन है? ये 23 साल वाला है, सबसे यंगेस्ट 15 साल वाला। फिर ये भी अपने को ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है। नीचे सबसे छोटा बड़ा 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 आदत बना लो ऐसे लिखने की। ठीक है। उसके बाद क्या? डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन बी एंड एच इज परफेक्ट स्क्वायर। बी और एच की जो एज होगी उसका जो डिफरेंस होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको लिखो मत, आप वैसे ही देख लो। बी का 23 है, 23 का 15 के साथ डिफरेंस निकालूंगा तो 8 आएगा। क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 23 का 12 के साथ डिफरेंस निकालो, 12 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 35 के साथ तो निकालना ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो डी आ रहा है, एच के लिए तो देखना है। 43 के साथ निकालूंगा तो 20 होगा, वो भी नहीं है। 50 के साथ निकालूंगा तो भी नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर। 59 के साथ निकालूंगा तो 36 आएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 64 के साथ भी नहीं आएगा क्योंकि वहां भी 41 आएगा, तो नहीं बैठेगी बात। तो 23 और 59 का ही डिफरेंस ऐसा है 36 जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इसका मतलब एच यहां आएगा। ये सब दिमाग में करना पड़ेगा। देखो ठीक है। तो ये काम तो हो गया अपना सारा का सारा। अब भाई साहब देखो क्या बच गया रे। a माइनस सी का जो डिफरेंस है वो परफेक्ट क्यूब है। अब देखो जो बच गए ना, उनमें से a और c कौन कौन हो सकते हैं एक बार देखते हैं। ठीक है। a तो आपका 70 है ही,
अब सी यहां में से कहीं हो सकता है। 70 में से 64 माइनस करूंगा तो 6 आएगा। क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं है सर। 70 में से 50 माइनस करूंगा 20 आएगा। क्या वो परफेक्ट क्यूब है? एक नहीं है सर। 43 माइनस करूंगा 27 आएगा। क्या वो परफेक्ट क्यूब है? एक है। तो यहां आ सकता है। नीचे और भी देखिए 15 माइनस करूंगा तो आएगा परफेक्ट क्यूब, 55 नहीं आएगा। तो यही माइनस करने पे परफेक्ट क्यूब आ सकता है। इसका मतलब सी यहां आ जाएगा। सी का काम भी हो गया। बस ये वाली इंफॉर्मेशन बच गई। डी और जी का डिफरेंस एफ होगा। ठीक है, अब देखते हैं डी ए रहा। ठीक है, अब डी और जी का जो डिफरेंस है वो एक होगा। डी ए रहा। अब जी और एफ का नहीं पता, तो 35 का देखो डिफरेंस 15 के साथ देखो 20। क्या 20 अवेलेबल है? कहीं पर होना चाहिए ना एफ के साथ होना। भाई देखो डी अगर 35 होगा तो जी को मान मान के चल रहा हूं मैं। अगर जी 15 हो जाएगा तो 20 एफ आना चाहिए। 20 कहां लिखोगे? 20 तो ही नहीं है जिसकी। तो यहां ये जी नहीं हो सकता। ये देखना 50 माइनस 35 क्या 15 अवेलेबल है? ये रहा सर, ये बैठ सकता है। तो यहां हो सकता है। ठीक है, एक और बचा हुआ ये भी देख लो। 35 में से 64 माइनस करूंगा तो कितना आएगा भैया? कितना 30 29 आएगा। ठीक है, क्या 29 अवेलेबल है? कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जी यहां आएगा। तो जी माइनस डी, देखो डी माइनस जी भी हो सकता है, जी माइनस डी भी हो सकता है, इसलिए मोड लगाया हुआ है। जी माइनस डी कितना आया? 15। तो वो कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एक बंदा बच गया, ए बी सी डी ई बच गया। तो ई आपका यहां। अब देखो मैं आपको एक ही कैलकुलेशन ऐसे समझाने में लगाऊं तब थोड़ा समय लगा है। जब बच्चा खुद करता है ना ऐसे ऐसे प्लस माइनस, तब आदत बढ़ जाती है उसकी। इसीलिए मैं बोलता हूं इसमें कुछ नया नहीं है। इन्फॉर्मेशन को यूज करके आराम से क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए अपनी, तो आराम से क्वेश्चन सोल्व होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर बेस्ट देखो, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे सारे लोग क्लास को पहुंच करके। इन्हीं क्वेश्चन को करने पे नंबर मिलते हैं। बार बार बोलता हूँ क्लासों में, इसलिए प्रैक्टिस कर लिया करो एक बार के लिए। जैसे इसने बोला ई की आयु क्या है, तो लिख देना भैया 64 साल है। अब ये क्लास में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इनकी। कई बार इसमें भी अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। आपका आरबीआई ग्रेड बी की प्री एग्जाम यानी फेज 1 के अंदर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, आ जाते हैं। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H were born in different years 1991, 1995, 2002, 1998, 1985, 2018, 2015, 2010। अभी यहां देखो साल की सीक्वेंस आगे पीछे दी हुई है, तो ऐसे नहीं आपने भी ऐसे ही लिख दी, नहीं। अपने को एकदम सीक्वेंस वाइज लिखना है कि सबसे पहले सबसे छोटा साल जो आएगा ना वो लिखूंगा मैं। कौन सा है? 1985 लिखूंगा, फिर ऐसे ऐसे करते हुए लिखूंगा, या फिर सबसे बड़ा सबसे नीचे लिखते हुए इस तरीके से लिखूंगा। उस तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं जैसे ही दे दिया वैसे ही दे देंगे। बेस ईयर जो दिया गया वो 2021 दिया गया है एज के लिए, काउंट करने के लिए। तो 2021 के हिसाब से अपने को क्या काउंट करना है? एज काउंट करना है। तो वही टेबल बनाते हैं 8 लोगों की। वेरिएबल इसमें कुछ है नहीं, एक बार करके देखते हैं। वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी आएगा, लोड नहीं लेना किसी को। ठीक है, वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे अच्छा वाला, और फिर वेरिएबल का एक क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? ईयर लिखेंगे। पीछे से देख के लिखना पड़ेगा, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा ईयर लिखने में, क्योंकि आपके सामने ही होंगी चीजें। 2 केस भी अगर बनते हैं तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अगर बनते हैं तो नीचे से लिखता हूं देखो मैं। 2018 सबसे बड़ा है, 18, 15, 10। 2018, 2015, 2010, 18, 15, 10 ये था ना। 18, 15, 10 ये हो गया। फिर 2002, 1998, ये 2002, 1998। और बाद में क्या है भैया? 95, 91, 85। 91, 91 और 85। बेस ईयर क्या है भैया? बेस ईयर है 2021। अब इसको देखो, मेरे को पीछे लिखने में समय लगा, आपको नहीं लगेगा। 2021 के हिसाब से अपने को क्या काउंट करनी है? एज काउंट करनी है। ठीक है, तो देखो यहां से अपन ने सारा ईयर देखा, बेस ईयर देखा, अब टेबल बना ली। उसके आगे का प्रश्न आपको यहां दिया गया है, तो यहां से पढ़ के करेंगे। ठीक है जी।
तो 2021 के हिसाब से इस भाई साहब की एज कितनी होगी 3, इसकी कितनी होगी 6, इसकी कितनी होगी 11 साल, इसकी कितनी होगी, इसकी 11 ही होगी ना, इसकी कितनी होगी 19 साल होगी। ठीक है जी। 98 वाले की 23 साल हो जाएगी और इसकी 5 और 21 26, 9 और 21 30, 15 और 21 36। ठीक है, तो ये अपनी एज आ गई सारी की सारी। ठीक है ना, 2021 के हिसाब से सारी की सारी एज निकाल दी अपन ने यहाँ पर 3, 6, 11, 19, 23, 26, 30 और 36 सीधा सीधा माइनस कर दिया। देखो अब देखो मैंने कैसे सोचा, इसमें क्या जोड़ू कि 2021 आ जाए 3 जोड़ू, इसमें क्या जोड़ू कि 2021 आ जाए 6 जोड़ दूं, इसमें क्या जोड़ू कि 2021 आ जाए 11 जोड़ दूं। ठीक है, 10 में क्या जोड़ू 21 आ जाए, इतना सोच लो। 2 में क्या जोड़ू 21 आ जाए 19 जोड़ू। फिर पीछे चले गए ना, तो 2000 बनाने के लिए इसमें क्या है 2 आएगा, 2 और 21 कितना 23, 5 और 21 कितना 26, 9 और 21 कितना 30। ठीक है, 15 और 21 कितना 36। ऐसे दिमाग में सोच सोच के करो प्लस माइनस, ये तो मैथ्स में सीखना है वैसे भी। ठीक है, चलो आ जाओ अब फटाफट देखते हैं क्या बोल रहा है अपना प्रश्न। बीज एज इज ए प्राइम नंबर, बी की जो एज है ना वो प्राइम नंबर होगी। प्राइम नंबर कौन कौन से भैया इसमें, तो जो बी की एज होगी वो प्राइम नंबर होगी। तो मैंने लिख लिया 3 प्राइम, 3, 11, 19, 23, 3, 11, 19, 23 में से एक बी की एज हो सकती है। आगे बढ़ेगा, देयर इज 4 ईयर गैप बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 4 साल का गैप है। अब ध्यान दीजिएगा, बी और एच के बीच में 4 साल का गैप है, तो अगर 3 साल से तो बड़ा कोई नहीं है, इसमें तो प्लस प्लस ही होके देखेंगे ना। तो 7 साल का है कोई नहीं है, तो 3 नहीं हो सकती। क्या 15 साल का है कोई नहीं है। क्या 7 साल का है कोई, क्योंकि 4 साल का प्लस माइनस दोनों करके देखो, नहीं है कोई। ठीक है, क्या 15 साल का है कोई नहीं है, 15 का तो नहीं है। प्लस करो, क्या 23 साल का है कोई है, 19 हो सकता है। अगर 23 होगा तो क्या होगा, क्या 27 साल का है कोई, 27 का नहीं है, 19 ही है, माइनस करना पड़ेगा। तो 19 और 23 में से एक होगा। कोइंसिडेंस की बात यह है कि 19 और 23 में से एक एच होगा। अगर बी 19 तो एच 23, बी 23 तो एच 19। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, दो केस नहीं बनाने, बी और एच में से एक यहां आ जाएगा, बी और एच में से एक यहां आ जाएगा, यही तो होगा। बी और एच के बीच में 4 साल का गैप है और बी की एज प्राइम नंबर है। ऐसे सोचना होता है, नंबर्स के ऊपर एक एक नंबर पे सोचना होता है। काम बन गया, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब देखो सरल हो जाएगा प्रश्न। जो बच्चा यही नहीं सोच पाया वहां गड़बड़ है। तो ये इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं ये सीखना है अपने को क्लास के अंदर। उसके बाद में आप लोग हर प्रश्न कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन बी एंड ई हु वाज बोर्न इन ओड नंबर ईयर। बी और ई के बीच में दो लोगों का जन्म होगा और वो ओड नंबर ईयर के अंदर होगा। ठीक है, तो मान लो बी यहां आ जाए तो 1 2 छोड़ के ई यहां आ सकता है, ओड है। बी आ जाए तो 1 2 छोड़ के यहां भी आ सकता है, बी यहां आ जाए तो 1 2 छोड़ के यहां भी आ सकता है। मतलब सारे ही केस बन रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, बी और ई के बीच में 2 साल का गैप होगा, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और जो ई है ना वो ओड नंबर ईयर में होगा, ओड ईयर। अब एक बात और ध्यान देना, थोड़ी सी छोटी सी बात, देखो मैं कैसे लिखता हूं। मैं अगर कहीं भी सिर्फ ओड लिखता हूं ईयर वाले में तो मैं उसकी एज ओड मानूंगा। ईयर कभी कभी बोलता है तो ईयर स्पेसिफाई करूंगा। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ ओड लिखा है, इसका मतलब एज है वो। और अगर स्पेसिफाई किया है तो वो ईयर लिखना है अपने को, आगे ईयर के लिए बोलता है। तो अभी अपने को कुछ पता नहीं, बी के लिए नहीं बोला था ओड ईयर, ई के लिए बोला था हु वाज बोर्न इन ओड ईयर। सॉरी, ये ईयर का कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में गलत जगह लिख दिया। ठीक है, हु हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है। अब ये छोटी छोटी बातें तो देखो, बहुत पजल की क्लास ले ली, अब क्या ही सीखना है पता ही आप लोगों को, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे तो। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर ई सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर एफ। ई से पहले जितने लोगों का जन्म हो रहा है उतने लोगों का जन्म एफ के बाद हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। बढ़ जाते हैं आगे। जीज एज इज ए मल्टीपल ऑफ 3 बट लेस देन बी। जी की जो एज है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 है, जी की जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, बट लेस देन बी। जी की जो एज है बी से कम है, इसका मतलब बी से नीचे आएगा। ये कहां आएगा, बी से नीचे आएगा कौन, जी। जी का 3 का मल्टीपल होगा लेकिन बी से नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, जी एज इज मल्टीपल ऑफ 3 बट लेस देन बी। तो जी की जो एज है बी से कम है, इसका मतलब बी ऊपर आएगा तभी कम होगी। ठीक है, तो लिख दिया बी से नीचे आएगा। जी एज इज मल्टीपल बट लेस देन बी हो गया।
द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड डी इज नाइदर इवन नोर प्राइम नंबर। यहां भी कुछ नहीं कर सकते, एक बार लिखते देखो, बाद में लगाएंगे पॉसिबिलिटी। ए और डी के जो बीच का जो डिफरेंस है ना, ये ना तो प्राइम नंबर होगा ना इवन नंबर होगा। ये बोला ना, ना इधर प्राइम ना इवन, इन दोनों की डिफरेंस ये नहीं होना चाहिए। चलो देखेंगे ये भी, याद देखें। सीज एज इज मोर देन ईज एज। सी की जो एज है ना, इधर लिखे भैया आप, चलो इधर यहीं कहीं लिखते हैं। सीज एज इज मोर देन ईज एज बट नॉट लेस देन एफ एच, इज ओल्डर देन एफ। इधर लिख देता हूं, देखो इधर कुछ लिखने के लिए है भी नहीं। सीज एज इज मोर देन ई, ठीक है, तो सी ऊपर आएगा ई से, बट नॉट लेस देन एफ किसके लिए बोल रहा है, बट फर्स्ट पर्सन सी के लिए बोल रहा है, तो सी की एज एफ से कम नहीं होगी, इसका मतलब एफ से भी ज्यादा ही होगी। लैंग्वेज फंसाने का तरीका है नहीं कि सी भी एफ से ज्यादा ही होगा, ई से भी ज्यादा होगा, एफ से भी ज्यादा होगा, बी एफ कहां पता नहीं, लेकिन आगे ई इज ओल्डर देन एफ, ई एफ से ओल्डर होगा तो ई ऊपर आएगा। तो ये सीक्वेंस फिक्स बन गई अपने पास, इसको हटा दो यहां से, एफ ई सी ऐसे बनेगा, एफ के ऊपर ई के ऊपर सी। अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई, अब दोबारा इस पे जाएंगे, वो तो क्या ही उपाय है, कहीं कुछ चल ही नहीं रहा। ई के बारे में कुछ पता चला है तो देखते हैं बी और ई के बारे में। अब सोचो, देखो बी आपका अगर यहां आ जाए, इमेजिन करके चलो, ठीक है, तो ई ओडियर होना चाहिए, तो 1 2 करके ओडियर है, ये ई यहां आ जाएगा, ई के ऊपर सी आना चाहिए। बताओ ई आ सकता है यहाँ पे? नहीं आ सकता, तो ई के ऊपर सी कहां आएगा फिर? तो इसे लॉजिक पता होना चाहिए। बी यहां आया, 1 2 छोड़ा, ठीक है, और यहां पर ई आ गया, क्या यहां ई आ सकता है? आ सकता है। ई यहां आएगा तो एफ यहां आएगा, आ सकता है ना? तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। इसके ऊपर और देख लेते हैं एक बार, नीचे वाले पे बी और एस बना लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बी यहां आएगा और आपका ई कहां, 1 2 छोड़ के ई यहां आ जाएगा, ठीक है, ई यहां आ जाएगा तो एफ यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो, अगर इसके केस बना रहे हैं ना ज्यादा, जब भी अगर केस बनते हैं तो बनाओ या दिमाग में सोचो, यहां बड़ा सरल है दिमाग में सोचना। क्यों? देखो बी और ई के बारे में तो ये, अब इसमें एफ भी तो है, तो एफ के बारे में ये भी तो पता है। अब मुझे बताओ, अगर ई यहां आएगा तो एफ यहां आएगा कि नहीं आएगा? और बताओ मुझे, एफ तो ई के नीचे आना चाहिए भैया, तो फिर क्या यहां आ पाएगा एफ? नहीं आ पाएगा। या फिर ऐसे सोचो, अगर यहां ई है तो यहां एफ आएगा, तो यह वाली इंफॉर्मेशन गलत हो गई, ई के नीचे तो एफ आना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये जो यहां वाला बी था ना, ये तो कैंसिल हो गया भैया, ये मामला तो, कि यहां तो बी हो ही नहीं सकता, यहां एच होगा यहां बी होगा। अब ऊपर नीचे पे फिर से बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर बी को छोड़ के 1 2 छोड़ के यहां ई लग दूंगा तो एफ कहां जाएगा फिर? नीचे जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 1 2 छोड़कर ई आपका यहां आएगा, सिंपल सा लॉजिक। एक केस में हो जाएगा, दिमाग लगाओगे, देखो 1 2 3 इंफॉर्मेशन कंबाइन करके सोचना है दिमाग में, इतना डिटेल में कोई नहीं बोलेगा। लोग ऐसे बोलते देखो ये ऐसे है तो ऐसे लिख दिया, ये ऐसे ऐसे लिख दिया, उससे समझ में नहीं आता है नए बच्चे को। अगर आपको समझना, एकदम बिगिनर हो आप, या फिर आपको नहीं समझ में आती पजल कम, तो ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये और ये कैसे सोचा मैंने, ई ई ई एक ही एलिमेंट के बारे में 3 बातें बोल रही है और वो बी से रिलेटेड भी है जो मैंने लिखा है, तो दोनों को सोचो एक बार कंबाइन में, तो केस दिमाग में कैंसिल हो जाएंगे। और नहीं कैंसिल हो तो बना लो, फिर 2 केस तक तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी बोलता हूं, ठीक है। तो ये ओड ईयर है कि नहीं है? ओड ईयर भी है, अपना काम बन गया यहाँ पर, ठीक है। अगर ई यहां आएगा तो एफ कहां आएगा भैया? यहां आएगा कि नहीं आएगा? इस इंफॉर्मेशन से ई के ऊपर जितने एफ के नीचे उतने, ठीक है। ई के ऊपर सी आएगा तो सी भैया यहां आएगा कि नहीं आएगा? आ गया सी यहां पर, ठीक है। तो ये सारे बैठ गए यहां पर। अब देखो 1 2 3 बचे, ठीक है। इसमें बोला बी के नीचे जी आएगा, अभी जी वी का कुछ पता नहीं है अपने को, ठीक है। बी के नीचे जी यानी यहां और यहां कहीं भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक चीज और नहीं ना, बी जी जो है 3 का मल्टीपल, बी के नीचे जी आ रहा है तो यहां से आ सकता है, और जी जो है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल तो यही है 3 खुद, ठीक है। इसका मतलब जी यहां आएगा। 2 जगह बची, ये और ये, तो देखो ये ए और डी बचा है, तो इन दोनों को माइनस करो, 11 - 26 तो 15 आया। क्या 15 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 15 इवन नंबर है? नहीं। तो सही है ना इन्फॉर्मेशन, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे ये नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है,
पॉसिबिलिटी है भैया। ए और डी में से एक यहाँ आ जाएगा, ए और डी में से एक यहाँ आ जाएगा। ये अपने को कंफर्म नहीं पता है, तो कोई भी आ सकता है, आइदर और वगैरह बनेगा कुछ न कुछ। देखो आगे क्वेश्चन भी में भी लिखा होगा। एक देखो ये वाली जो लैंग्वेज थी ना, इसमें ये कौन सा, सीज एज इज मोर देन ईज एज बट नॉट लेस देन एफ। इस लैंग्वेज को एक बार और सोचना आराम से बैठ के। ऐसी लैंग्वेज आ रही है आजकल एग्जाम्स के अंदर और कंफ्यूज कर रही है। आप ऊपर लिख दो ये गलती से, इसके ऊपर सोचना बस, इस लाइन के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज में गलती सबसे बड़ी गलती है पजल से, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो ए और डी के बारे में बोल रहा था ना, वो जो कंफर्म नहीं था। देखो कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ए और डी के बारे में। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा भैया ए और डी के बारे में? देखो नहीं पूछा है कोई बात नहीं, लेकिन कई बार पूछेगा तो आइदर और बोल देंगे। जैसे वो पूछा आपसे कि 11 साल किसकी एज है, तो आप बोलोगे आइदर ए और डी, या फिर आप बोल दो डाटा इनइक्वालिटी, आप बोल दो कांट डिटरमाइंड। ऐसे ऑप्शन होंगे इस ऐसे क्वेश्चन के आंसर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपका वेरिएबल भी दिया हुआ है, आराम से तसल्ली से पढ़ के करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, ये किसी एग्जाम में तो आया हुआ है, एग्जाम लिखी हुई नहीं है इसके ऊपर, कोई बात नहीं। लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ले रहे हैं, लगभग क्या सभी प्रीवियस ईयर के ले रहे हैं। कई बार हो जाता है कि कोई लिखना भूल जाता है, तो कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखेंगे एक बार, आप ट्राई जरूर करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तभी मजा आएगा, फिर करने में भी आपको भी सीखने में मजा आएगा फिर, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट बनता है उससे। अगर आप ट्राई नहीं करोगे, सीधा ही चलो सर का सोल्यूशन देखते, उससे मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो देखो, 8% HIJK LMN and O are born in different years are 1973, 1982, 85, 1991, 93, 94, 96, 2000 but not necessarily in the same order. Each person likes different color. The age of the person is calculated based on 2020. ठीक है, 2020 के हिसाब से क्या कर रहे हैं, एज कैलकुलेट कर रहे हैं और अलग अलग सालों में दे रखा है, ठीक है। और उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर भी पसंद है, यानी कि एक वेरिएबल भी अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले 8 लोग हैं, 9 हैं, 8 ही हैं। सारे क्वेश्चन ये 8 लोगों के आ गए क्या? कोई बात नहीं, चलो भैया देखते हैं। वेरिएबल का क्वेश्चन है, थोड़ी जगह की शॉर्टेज जरूर होगी मेरे को, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एडजस्ट करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो जगह की शॉर्टेज कुछ नहीं होती, एकदम घुसा फुसा कैसे भी लिख सकते हैं उठपटांग तरीके से। लेकिन फिर क्या होता है ना कि टीचर का कोई मतलब नहीं, अगर आप साफ सुथरा लिखे ही बच्चे को नहीं समझा सकते तो फिर टीचिंग का क्या फायदा है, ठीक है। क्योंकि आधे बच्चों को तो ये क्या लिखा हुआ था उसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे, तो फिर क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसका तो बहुत दूर का मतलब हो गया। देखो यहाँ ईयर लिखेंगे, यहाँ एज लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, तो पतला से कॉलम बना रहा हूँ नाम का मैं। उसके बाद में यहाँ पर कलर लिखेंगे, अब 2 केस तो कम से कम बनाएंगे भैया। यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ पे कलर का नाम लिखेंगे, और कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले एज लिख देते हैं। एज का बेस 2020 था ना, यहाँ कहीं लिख देता हूँ 2020, दिख रहा है ना रे, 2020, ठीक है। अब जैसे भी दिख रहा हो 2020 याद रखना है। एज का क्या है, 2020 है। चलो करते हैं हम 2096, 94, 93, 91, 2096, 94, 93, 91। एक बार क्रॉस चेक करेंगे भी गलत तो नहीं लिख लिया कुछ। 91, 93, 94, 96, 91, 93, 94, 96 सही है भैया, 2000 लास्ट में लिखा है। फिर 73, 82, 85, 73, 82, 85। थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं। चलो जी ठीक है, अब एज कैलकुलेट कर देते हैं 2020 के हिसाब से। इसकी तो 20 साल होगी, सिंपल है, ठीक है। इसकी 24 साल होगी, इसकी 26 साल होगी, इसकी 27 साल होगी, इसकी 29 साल होगी, ठीक है। 20 जोड़ दे जाओ, इसकी 35 साल होगी,
ठीक है, इसकी 38 साल होगी और 27 और 20 इसकी 47 साल होगी। तो 47, 38, 35, 29, 27, 26, 24, 20 ये एज आपकी कैलकुलेट हो गई यहाँ पर। अब आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एन एज वाज इन एन ओड नंबर एंड लाइक व्हाइट कलर। ठीक है, एन की जो एज है ना वो ओड नंबर है, एज का जो नंबर है ना वो ओड है, तो अभी एज कहीं भी आ सकती है ओड, एंड लाइक व्हाइट। ठीक है, तो एन की जो एज है वो ओड है। एक सेकंड, यहां तो व्हाइट लिखता हूं पहले। ठीक है, और ये ओड, ओड लिखा है। ओड का अगर अकेला ओड लिखता हूं उसका मतलब एज के बारे में, ईयर लिखता ना ओड ईयर स्पेसिफाई करता तभी ईयर मानना है, अकेला ओड लिखा हो तो एज ही मानना है क्योंकि जनरली एज की बात करता है। ठीक है, अभी तो कुछ 2 पर्सन आर बोर्न बिटवीन वन हु लाइक्स पिंक एंड एच। ठीक है, ठीक है जी, सही लिखा हुआ। 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन पिंक एंड एच। कहां लिखे, यहां लिख देता हूं। पिंक और एच के बीच में 2 लोगों का जन्म होता है। अब ऊपर नीचे का कुछ अता पता नहीं। ठीक है जी, 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन द पर्सन हु लाइक ब्लू एंड ऑरेंज। ब्लू और ऑरेंज के बीच में 3 पर्सन, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते अपन लोग, लिखते चलते हैं भैया क्या है वो। 1 हु लाइक पिंक बोर्न इन एन इवन नंबर ईयर, ईयर स्पेसिफाई कर रहा है भैया, एंड बोर्न इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एन, एन के पहले भी और बाद में भी कहीं भी हो सकता है। कौन? पिंक वाला। तो एन के जस्ट ऊपर भी हो सकता है, जस्ट नीचे भी हो सकता है, तो ऐसे लिख देता हूं एन के जस्ट ऊपर और नीचे, यहां में कहीं भी पिंक हो सकता है। इंफॉर्मेशन लिखने का तरीका है ये, भूलना नहीं है। मतलब अगर आप कैसे भी लिखो लेकिन समझ में आना चाहिए। देख मेरे को इससे समझ में आ जाएगा कि एन या तो ऊपर है जस्ट या नीचे पिंक है, और इसका जो ईयर है ना वो इवन ईयर है, तो मैं यहां स्पेसिफाई करके लिखूंगा इवन और फिर ईयर लिखूंगा। ये ओड सिर्फ लिखा है मतलब एज है, ईयर लिखा है मतलब क्या है आपका इवन ईयर, मतलब ईयर इवन है, पूरा लिखना है ईयर के टाइम पे। अब ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या समझाना है। हैबिट ऐसी बनानी है कि लिखें तो गलत ना हो, कंफ्यूजन ना हो, कोई चीज के अंदर कोई दिक्कत ना आए। अब देखो यार इसमें कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, देखते हैं। देखो है ना, एन ओड ईयर पे आएगा तो एन यहां आएगा। ठीक है, तो पिंक यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो पिंक 82 है, एन यहां भी आ सकता है। एन अगर यहां आ जाए तो नीचे तो देखो पिंक नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर तो आ सकता है। ऊपर तो इवन है ना ईयर, उसके बाद में 29 देखो, 29 पे एन नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर भी ईयर ओड है और नीचे भी ईयर ओड है, तो पिंक कहां आएगा, पिंक तो इवन ईयर पे आएगा, ऊपर नीचे तो 29, 26 7 पे आ सकता है क्या, 27 पे ऊपर की साइड तो पिंक नहीं आ सकता लेकिन नीचे आ सकता है, इसलिए यहाँ 3 केस बन गए। 3 केस तो नहीं बनाऊंगा मैं, तो एक बार देखते हैं, डॉट लगा देंगे, डॉट वाले तीनों जगह पे एन आ सकता है। अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है एन के बारे में, तो क्या ही करेंगे। ठीक है, पिंक और एच के बीच में 2 लोग रहेंगे, 2 तो रह जाएंगे, तो कहीं भी दोनों साइड में रह सकते हैं, तो अभी कोई कुछ पता नहीं है। फिर क्वेश्चन बोला एच वाज बोर्न आफ्टर एन, यहां पर मजा आ गया। एच वाज बोर्न आफ्टर एन, एन के बाद में एच का जन्म। ये एच को पढ़ते मैंने क्यों बोला मजा आ गया, एच पहले से है ना मेरे पास में, पिंक के साथ एच लिंक कर रहा है, वहां पिंक के साथ एन लिंक कर रहा है, फिर एच आ गया तो लिंक हो जाएगा सब आपस में। ऐसे ही पढ़ते ही अंदाजा लग जाता है, फिर जब आप लोग अच्छे से इंफॉर्मेशन को लिंक करना सीख जाते हो तब। अब देखो मैं सोचता जाऊंगा, देखो एन यहां आएगा तो पिंक यहां आएगा तो एच नीचे आ जाएगा, और एच एन के नीचे आना चाहिए, तो सही है, एन यहां आ जाएगा। एन यहां आ गया तो पिंक यहां आएगा। ठीक है, पिंक यहां आएगा तो 2 छोड़ के ऊपर तो एच आएगा नहीं, तो नीचे छोड़ के 2 छोड़ के एच आएगा। इसका मतलब जो एच आएगा वो बिल्कुल एन के नीचे ही आएगा, तो ये भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है। इसको और देख लेते हैं, यहां अगर एन आएगा तो पिंक को नीचे आना पड़ेगा, ऊपर तो आ नहीं सकता पिंक। ठीक है, फिर नीचे 2 छोड़ के तो एच आएगा नहीं, तो ऊपर 2 छोड़ के एच आएगा, तो वो तो एन से ऊपर चला गया एच, ये वाला केस कैंसिल हो गया। अब 2 ही केस बचे, तो इन 2 को बना लेंगे अपन। 2 कौन कौन से बचे, या तो एन भाई यहां आ जाए,
यहाँ एन भाई यहाँ आ जाए, एन के जस्ट ऊपर नीचे पिंक आता है तो इसमें तो ऊपर आ नहीं सकता, नीचे आ जाएगा पिंक। ठीक है, एन को व्हाइट पसंद है तो व्हाइट साथ में लिखना। ठीक है, पिंक इसके ऊपर आएगा, नीचे तो आएगा, आ नहीं सकता क्योंकि नहीं, हाँ पिंक इसके ऊपर आएगा, ओड ईयर पे आएगा ना पिंक, नीचे तो इवन ईयर पे आएगा ना पिंक, नीचे तो ओड है तो पिंक ऊपर आएगा। आ गया भैया। ठीक है, पिंक के दो छोड़ के एच तो ऊपर तो हो नहीं सकता, एक दो छोड़ के एच आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो हो नहीं सकता तो एक दो छोड़ के एच यहाँ जाएगा। ये एच दोनों एन से नीचे है कि नहीं है? काम बन गया अपना यहीं पर। सारी चीजें इवन ओड नंबर सब फॉलो करते हुए चल रहे हैं, आराम से चले गए। अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बाकी सब इंफॉर्मेशन अपन काम में ले चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। पर्सन बोर्न आफ्टर एच इज सेम एज पर्सन बोर्न बिफोर एल। एच के बाद में जितने पर्सन का जन्म होगा उतना ही एल के पहले होगा। तो एच के बाद में 3 हो रहे हैं तो एल के पहले भी 3 होंगे, एच के बाद में 3 हो रहे हैं तो एल के पहले भी 3 होंगे। ठीक है, हो गया। एन वाज नॉट बोर्न इन 1991, तो एन कहीं 1991 में तो नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मना कर दिया। अच्छा 1991 वाला केस वैसे भी मना कर दिया इसने आगे जाके। अच्छा ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ऊपर ओड है, इस लाइन का तो मतलब ही नहीं है। 1991 में तो एन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर नीचे पिंक कहीं आ ही नहीं सकता, तो कैसे हो जाएगा? तो ये तो लाइन ऐसे ही मजे लेने के लिए दी हुई है। के इज बोर्न आफ्टर जे, तो जे के बाद के का जन्म होगा, अभी पता ही नहीं के कौन है, जे कहाँ आएगा कुछ नहीं पता, आगे बढ़ जाते हैं। 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एल एंड के हु लाइक्स ब्राउन। एल और के बीच में 2 पर्सन होंगे तो ऊपर तो हो नहीं सकते, एक दो छोड़ के, तो एक दो छोड़ के नीचे होंगे, और इसको क्या पसंद होगा रे? ब्राउन, ब्राउन बोला है ना। अब देखो यहां एल एक दो छोड़ के यहां भी आ सकता है, ना के, लेकिन जैसे ही के बारे में दो बोल रहे हैं ना, ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। देखो एक दो छोड़ के यहां भी आ सकता है। अब देखो जब भी ऐसे 2 केस में डिवाइड हो ना, तब आपका अप्रोच ऐसी बन जानी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना, उसमें से क्या कैसे यूज करूं कि मेरे केस कैंसिल हो जाए। तो जो ध्यान दिया करो कि उस एलिमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो नहीं पहले, यह इंपॉर्टेंट बात है सबसे। अब देखो इसने क्या बोला था, 2 लोग हैं एल और के बीच में, इसमें तो एक केस में निपट गया। इसमें देखो एक दो छोड़ के यहां भी किया आ सकता है, एक दो छोड़ के यहां भी किया आ सकता है। अब सोचो के बारे में ये दिया हुआ है, अगर के यहां आ गया तो जे कहां जाएगा फिर? ऊपर, जे के ऊपर आएगा ना, तो यहां के आपका आ ही नहीं सकता, तो एक दो छोड़ के आपका यहां आएगा। ठीक है जी, और के को ब्राउन पसंद है। केस कैसे कैंसिल हुआ ऊपर वाला वो समझाया मैंने, अब जिसको पता है कैंसिल हुआ 1 सेकंड में लिख देगा इस चीज को। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन एन एंड के इज सेम एज द एच एंड जे हु लाइक्स येलो। ठीक है, जितने लोग एन और के बीच में होंगे उतने लोग एच और जे के बीच में होंगे। लिख देते हैं कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। जे को येलो पसंद है, जे को येलो पसंद है। ठीक है जी, तो एन और के बीच में कितने लोग रह रहे हैं यहां पर? 1 2 3 4 5। एच और जे के बीच में 5 लोग रह सकते हैं। ऊपर देख लो नीचे देख लो, रह ही नहीं सकते, है ही नहीं 5 लोग बीच में, तो केस कैंसिल हो गया। एन और के बीच में कितने लोग रह रहे हैं? 1 2 3। एच और जे के बीच में 3 लोग रह सकते हैं, 1 2 3 नीचे तो रह नहीं सकते, तो 1 2 3 ऊपर रहेंगे। जे येलो यहां आ जाए। ठीक है, और वैसे भी देखो जे के ऊपर रहता है तो के ऊपर ही है ना जे। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ओ इज ओल्डर देन एम बट यंगर देन आई। ओ इज ओल्डर देन एम, ओ एम से ऊपर आएगा, ये कहना चाह रहा है एम से ओल्डर है, बट यंगर देन आई, और यही ओ आई से यंगर है। तो आई ओ एम में से 3 सीक्वेंस होंगे, 3 ही लोग बचे हैं। देखो 1 2 3, तो तीनों की सीक्वेंस पता लग जाएगा, आई ओ एम। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एम नाइदर लाइक्स ब्लू और ब्लैक। एम को ब्लू और ब्लैक पसंद नहीं होगा, तो एम को ब्लू और ब्लैक पसंद नहीं होगा। एच डजंट लाइक ग्रीन, एच को ग्रीन पसंद नहीं होगा। अब जो इंफॉर्मेशन बच गई कौन सी? यही बची है, इस पे सोचो अब। ठीक है, ब्लू और ऑरेंज के बीच में 3 लोग होने चाहिए। 3 लोग कहां? यहां छोड़ के 1 2 3 छोड़ के ये दोनों पोजीशन बचती है 3 लोगों की तो कलर में। ठीक है, ब्लू और ऑरेंज ऐसे ही आएगा। अब ब्लू यहां आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ब्लू यहां आएगा और ऑरेंज यहां आ जाएगा। 3 लोग छोड़ के 2 कलर इसी पोजीशन पे आ सकते और कोई पोजीशन नहीं बनती उसमें। बोला ग्रीन यहां नहीं आएगा, तो ग्रीन यहां आ जाएगा। ये 2 ही तो जगह बची, तो एक यहां नहीं आएगा तो यहां आएगा।
एक कलर बच गया, देखो पीछे जाके देख लेते हैं क्या बच गया। अच्छा कलर दिए ही नहीं क्या, एक सेकंड रुको यार, कौन सा कलर बच गया फिर। ब्लैक यहाँ दिया ना, ब्लैक ये नहीं होगा, इसका मतलब ब्लैक यहाँ, ठीक है। अगर कहीं कहीं तो कलर का नाम लिखा होगा तो वो यहाँ लिखा हुआ तो देख लिया, ब्लैक यहाँ। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आराम से हो गया। देखो वेरिएबल है तो भी। अब आ जाओ आगे, ये क्वेश्चन आपको करने भी है सारे, ठीक है ना, क्लास रोक रोक के कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में देखो, मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, मैं इतना ही करा रहा हूं कि एज नहीं देके कुछ और दे दिया जाए तो भी क्वेश्चन हो जाता है अपना आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे यहां पर प्रश्न क्या बोल रहा है, 8 person QSTUVWXY were joined the different companies in 8 different years with 1961, 74, 77, 84, 89, 94, 99 and 2003. All the experiences of the given person have been calculated on the basis of 2019. यानी कि 2019 के हिसाब से उनका एक्सपीरियंस काउंट करो, अगर उन्होंने इन इन सालों के अंदर कंपनी ज्वाइन की गई होगी। तो जहां एज काउंट करते थे वहां एक्सपीरियंस काउंट कर लेंगे, क्या दिक्कत। वही क्वेश्चन है, वैसा सही है, चलो करके देखते हैं, ठीक है। चलो भैया, कितने लोग हैं रे, 8। सारे क्वेश्चन ही 8 लोगों के आगे, भैया 8 के अलावा 9-10 लोग भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। यहाँ एक कोइंसिडेंस की बात है कि सारे क्वेश्चन ही 8 वाले आ गए। फटाफट टेबल बना लेते हैं। ईयर लिखेंगे, एज लिखेंगे, नाम लिखेंगे, मान लो 2 केस बनते हैं तो 2 केस बनाएंगे। अब देखो एक चीज बता दूं, नोटिफिकेशन आ चुका है अपना एसबीआई का, 14,000 वैकेंसी आई है, तो खूब वैकेंसी है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पढ़ाते हुए कितने साल हो गए, काफ़ी लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ना अभी 2017 में, ठीक है, शायद 2017 में या 16 में ऐसे, या मतलब 2016, 17, 18 में से किसी एक साल में, एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान में 2017 ही था वो, तब 18,000 वैकेंसी आई थी एक बार एसबीआई में। उसके बाद अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं आई, उसके बाद यही 8-9 हज़ार इतने के आसपास ही वैकेंसी नहीं पड़ जाती थी। 14,000 बड़ी एक अपने पास में अपॉर्चुनिटी है, सब लोग अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ये कोर्स में जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपको और क्या चाहिए, क्या कमियां रह गई हैं सर, कुछ और करना है, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताया करो, मैं सब चीज़ें नोट कर रहा हूँ। जैसे कई सारे बच्चे बोल रहे हैं ना सर मैथ्स पढ़ाओ, डीआई का बैच लेके आओ, डीआई की प्लेलिस्ट सब पढ़ रहा हूँ मैं, और उनमें जो जो मेरे से जो जो हो सकेगा मेरा पूरा प्रयास करूंगा उसमें करने का। लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, इतनी क्लासेस अपन ने रीजनिंग के लिए, एक बार बताइए आप लोगों को क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए सब लोग, ताकि हम लोग भी आपके रिव्यू आएंगे तभी हम देख पाएंगे ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तभी उसमें इंप्रूवमेंट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको जज कर पाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, 8 लोग बना लिए अपन ने। 2019 को बेस ईयर मानना है, 2019 को बेस ईयर मानना है, यहाँ लिख दिया मैंने, उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में है आपके तो सामने ही होगा सब कुछ। देखो क्या है, 61, 74, 77, 84, 61, 74, 84, 77, यही था कह रहे। हाँ सही है, 89, 94, 89, 94, 99, ठीक है जी। उसके बाद में हो जाएगा 2003, ये सब चीजें हो गई। अब आ जाओ देखते हैं, 2019 से कैलकुलेट करना है, ये 3 है तो 16 साल होगी, ठीक है। 19 और 1 20, ये 20 साल का हो जाएगा। 6 और 19 25, 11 और 19 30, 16 और 19 35, 23 और 19 42,
है ना, और ये 3 साल बड़ा होगा इससे 45, ठीक है, और ये 61 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 और 9 48 58, ठीक है ना। चलो उम्मीद है कि कैलकुलेट अच्छे से हुआ होगा। चलो जी, अब कैलकुलेट हो गया हमारा। बस सोचना कैसे है, इसमें क्या जोड़ूं, 2019 हो जाए तो 16 जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ूं 2019 हो जाए तो 1 और 19 20 जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ूं तो 6 और 19 25 जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ूं तो 11 जोड़ूंगा 2000, फिर 19 और जोड़ना है तो 30 हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ूं, ठीक है, तो 16 बनेगा, 16 और 19 यानी कि 35 बन जाएगा, इसमें क्या जोड़ूं 23 और 19, ठीक है, तो 23 और 19 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ूं 26 और 19 तो 45 हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ूं 39 और 19, ऐसे तरीके से मतलब कैलकुलेट करना है, मतलब सिंपल सी चीज है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, वीज एक्सपीरियंस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वी का जो एक्सपीरियंस है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, या तो ये होगा वी या ये होगा, दो ही केस बन रहे तो लिख देते हैं एक बार, क्या दिक्कत है ना, दो ही केस बन रहे, सिंगल वेरिएबल है। द सम ऑफ डब्ल्यूज एक्सपीरियंस एंड वीज एक्सपीरियंस इज 60, वी और डब्ल्यू के एक्सपीरियंस का योग क्या है 60 है, तो अगर इसका 16 है, टोटल 60 है तो 16 में से 16 माइनस करो 60 में से, या 16 प्लस करो, 16 प्लस करूंगा छिहत्तर तो किसी का है नहीं तो माइनस करो, ठीक है, 60 में से माइनस करूंगा तो 44 आएगा, 44 है क्या कहीं पे है, ठीक है, तो 44 तो है ही नहीं कहीं पे, 25 देखो, 25 माइनस करो 60 में से, ठीक है, तो क्या 35 है, 35 ये रहा, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, और ये तो कैसे कैंसिल हो गया, डब्ल्यू के लिए कोई जगह ही नहीं है, 44 है ही नहीं इसमें, तो 60 कैसे बनेगा, तो ये एक ही केस बना। टीज एक्सपीरियंस इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड 6, 7 का ही मल्टीपल होना चाहिए 6 का भी होना चाहिए, तो ऐसा तो एक ही नंबर दिख रहा है मेरे को, ये 7 का ही मल्टीपल है 6 का मल्टीपल भी है, तो टी यहां आ गया। एस एज हाइयर एक्सपीरियंस देन टी, तो टी से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा एस का, तो एस ऊपर आएगा टी से। एक्स एज हाइयर एक्सपीरियंस देन डब्ल्यू, एक्स का जो एक्सपीरियंस होगा डब्ल्यू से ज्यादा होगा, बट लेस देन एस, और एस से कम होगा, तो डब्ल्यू के ऊपर एक्स और एस आना चाहिए, तो डब्ल्यू ये रहा, ऊपर एक्स और एस के लिए दो ही जगह बचती है, एक्स यहां आ जाएगा एस यहां आ जाएगा, बताओ ये दूसरे टी के ऊपर एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है ये भी सेटिस्फाइड है। द वन हु हैड जॉइंड द कंपनी 2003 इज नॉट वाई, 2003 में जोड़ कंपनी में जुड़ने वाला वाई नहीं है, तो यहां वाई नहीं आएगा, कुल मिला के बात ये इन दोनों जगह में से आएगा, कहां आएगा देखते हैं। क्यू हैज मोर एक्सपीरियंस देन यू, तो क्यू ऊपर आएगा यू के, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सपीरियंस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6, वाई का जो एक्सपीरियंस है वो 6 का मल्टीपल नहीं है। अब यहां देखो ये जो 30 है ना, यहाँ पे ये 6 का मल्टीपल है क्या नहीं है, तो यहां वाई नहीं आएगा, ऐसे बोल दिया, तो वाई के लिए जगह ही है बच्ची। फिर बोला क्यू यू से ऊपर आएगा, तो क्यू यहां आ जाएगा, यू यहाँ। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे। अब बात आती है होमवर्क की, ठीक है भाई, ये एक वेरिएबल वाला होमवर्क दे रहा हूं मैं, जैसा मैंने क्वेश्चन कराया वेरिएबल वाला वैसा सही क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में इसको सोल्व करना है। मैं हर क्लास के क्लास नोट्स भी डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओगे क्लास नोट्स पीडीएफ लिखा होगा, उसके आगे लिंक होगा, उस पर क्लिक करते हैं डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ, ठीक है, तो होमवर्क वहां से भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, होमवर्क करके कमेंट जरूर से किया कीजिए, हमें भी हौसला मिलता है कि हमारे बच्चे हमारी क्लास देखने के बाद क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारे तक भी सूचना पहुंच जाएगी, तो भैया आपने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, ये इसके क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन ही कमेंट कर देना आप, तो 21 का ये, 22 का ये, 23 24 25 का ये ऑप्शन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, अगर आपसे हो जाएगा तो ठीक है, वरना कभी आगे मेंस की क्लास या कोई और क्लास लेंगे तो वहां मैं बताऊंगा, इस टॉपिक की जब भी क्लास होगी, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है, कंपैरिजन बेस वाली चीज और मिक्स कर दी गई है, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन में करवा चुका हूं टाइम बेस पजल के अंदर ही, देखना आप दूसरे वाले टॉपिक में, जिसमें 7 लोग थे, उनका वेट आगे पीछे था या हाइट आगे पीछे थी, और साथ में वो डे था या फिर मंथ डेट था, ऐसे कुछ था, सेम करा चुका हूं मैं, और बहुत तरीके से लॉजिक से किया था अपन ने, इसीलिए ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। अगर
किसी बच्चे ने उस वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा जो मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने कराया है, उसमें भी सेम सा कॉन्सेप्ट था, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ये भी होमवर्क करना है आपका, ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा या फिर पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब लोग पूरे जोश से लग जाइए, वैकेंसी आ चुकी है एकदम से। आपको जिस चीज़ का इंतजार था वो तो कर दिया ऊपर वाले ने, अब अपने पर डिपेंड करता है कि अपन कितनी मेहनत करते हैं। सही बात है ना? तो सब लोग लग जाओ एकदम ज़बरदस्त तैयारी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।